हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो क्रेंज एनाटॉमी के बारे में हम आपको एक टॉपिक दिया है, एक छोटा सा टॉपिक है। पता है कि हमने पहले आपको वीडियो जो भी बना रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस प्लांट है, जो 11 का चैप्टर है। उसी की एक कड़ी में हमने इसके पहले भी C3 साइकिल हमने पढ़ाया था। अब हम C4 साइकिल के बारे में, तो C4 साइकिल में हमने एक चीज बताया कि पहले लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। C3 साइकिल में तो लीफ का स्ट्रक्चर जैसे नॉर्मल होता है, जैसे सब पौधे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन अब C4 साइकिल्स का जो पौधे होते हैं वो पेड़ होते हैं, जैसे मेज है, सॉर्गम्स है, जो क्षेत्र ट्रॉपिकल एरिया में डेवलप होता है, उसकी पत्तियां का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और संभवतः हम जानते होंगे कि आपको इसके बहुत बहुत फायदे होंगे, क्योंकि नीट के एग्जाम के लिए कहाँ से किस प्रकार का एग्जाम आ जाएगा कोई नहीं जानता है। तो ये C4 साइकिल का ये लीफ का एडेप्टेशन है, जो C4 पौधे होते हैं उसका। इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे। देखिए, इसमें अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। अपर लोअर, बीच में क्या सेक्टर है? मेसोफिल्स का। ये मेसोफिल्स में देखिएगा किनारे किनारे से भी तरह के मेसोफिल सेल्स होते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बीच में खास देखिएगा, ये वेस्कुलर बॉन्डल्स है। ये वेस्कुलर बॉन्डल्स के चारों तरफ एक तरह का सेल है जो साइड में बड़ा होता है। इसको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। ये हो गया मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में C4 साइकिल चलती है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो C4 प्लांट होते हैं उसमें C4 साइकिल भी चलती है, C3 भी साइकिल चलती है। C4 साइकिल जो होता है मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में चलता है, जबकि C3 साइकिल जो चलती है वो बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में चलता है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें मिस नहीं करना है। इसमें नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें बिगर साइज का क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें ग्रेना नहीं होता है। ये भी आप याद रखें, ये सब एडेप्टेशन है। इस तरह की चीजों को आपको याद रखना है, बार बार देखिएगा वीडियो याद हो जाएगा। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं नॉर्मल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ग्रेना थैलेक्वाइड सब होता है, ये के केसेस में ग्रेना नहीं होता, ये साइज की बड़ी होती है। तो ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसमें और C3 वाले में कोई अंतर नहीं, अंतर सिर्फ है ये बंडल शीथ सेल का। इसको क्रेंज क्यों कहा जाता है? क्रेंज इसलिए कहा जाता है कि ये रैक की आकार का है। रैक का मतलब होता है चारों तरफ से घेर करके होलोग्राम बनाना। तो देखिए, इसमें चारों तरफ का स्पेशल काइंड का अरेंजमेंट है, एक खास तरह की व्यवस्था है चारों तरफ का। इस तरह देखिए, तो इसको हम कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब रैक कहा जाता है। अब इसको देखिएगा कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट दो तरह का होता है, एक नॉर्मल साइज का, एक बड़ा साइज का। इसलिए इसका एक वर्ड दे दिया गया जिसको हम कहते हैं डाइमॉर्फिक, दो तरह के रूपों वाला। इसके साथ साथ हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इस तरह के पौधे में एडेप्टेशन के पीछे क्या रहस्य है, ये जानना जरूरी है बच्चों। पहली बात देखिएगा कि टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, क्योंकि इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं वो जनरली हॉट एंड ड्राई रीजन्स में डेवलप करते हैं। गर्म क्षेत्र में, तो गर्म क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होता है, लाइट ज्यादा होता है, लाइट डेंसिटी होती है, सूरज की किरण बहुत ज्यादा आती है। ये सबसे बर्दाश्त करना, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करना, हाई लाइट इंटेंसिटी को बर्दाश्त करना। दूसरा, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। हैव ए ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। ये जो C4 प्लांट है इसमें ज्यादा से ज्यादा खाना की व्यवस्था होती है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी इसमें ज्यादा होती है। इस प्रकार लीफ एनाटॉमी को क्रेंज एनाटॉमी, एग्जाम में आ सकता है कि क्रेंज एनाटॉमी क्या है, लीफ एनाटॉमी को क्रेंज एनाटॉमी भी क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें बंडल शीथ सेल का खास अरेंजमेंट होता है रैथ मैनर में, इसलिए इसको हम क्रेंज कहते हैं। आप थोड़ा सा इसमें व्यवस्था देखिएगा कि भाई जो बंडल शीथ सेल्स है उसकी क्या क्वालिटी। एडेप्टेड होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पहला। दूसरी बात ये होती है कि इसका क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है, नॉर्मल साइज से उसमें बड़ा होता है। इसके साथ साथ इसकी जो दीवारें होती है थिक होती है। ठीक रहने से फायदा क्या है कि गैसेस एक्सचेंज में कोई दिक्कत, गैसेस एक्सचेंज इम्परवियस होते हैं, इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होते हैं। ये बाहर से
गैस को निकलने नहीं देता है। थिक वॉल इम्परवियस टू द गैसेस एक्सचेंज। इम्परवियस का मतलब है डजंट अलाउ टू क्रॉस, अंदर है तो अंदर ही। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें किसी प्रकार का कोई भी सेल के बीच में खाली जगह नहीं होता है। तो एक खास तरह का हमने एक एनाटॉमी बनाया है। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक स्ट्रक्चर, जो उस पौधे के अंदर के स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसके चारों तरफ आपका बड़ा बड़ा सेल पाया जाता है, जिसको बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। C3 साइकिल्स में बंडल शीथ सेल नहीं पाया जाता था। ये C4 साइकिल का जो पौधा है या C4 जो पौधा होता है, इसमें बंडल शीथ सेल्स पाए जाते हैं। इसमें C4 साइकिल भी चलती है, C3 साइकिल भी चलती है। ये दोनों तरह के साइकिल होते हैं। और खाना का जहां तक व्यवस्था होता है, ये दोनों मिल के तैयार करते हैं, जो इसमें खत्म होता है। ये स्टार्ट करता है और इसमें खत्म होता है। तो इस तरह का हमने क्रेंज एनाटॉमी आपके लिए दिया है। इसमें बहुत सारे से सवाल उठ सकता है। देखिएगा, पहले तो सवाल ये होता है कि इसमें C3 साइकिल और C4 साइकिल चलता है कि नहीं। हाँ, तो चलता है, इसमें दोनों चलता है, C4 साइकिल भी, C3 साइकिल। दूसरा सवाल उठ सकता है कि C4 साइकिल किसमें होता है, तो दीजिएगा मेसोफिल सेल्स में। C3 साइकिल चलता है, तो आप बताइएगा कि बंडल शीथ सेल्स में चलता है। दूसरी व्यवस्था ये कहा गया कि ये भी बताया जाता है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्टिक या होती तो डायमॉर्फिक होता है। लिख देगा मोनोमॉर्फिक है, डायमॉर्फिक है, ट्राइमॉर्फिक, ऐसे करके आपको मल्टीपल चॉइस के आप MCQ दे सकता है। तो आपको डायमॉर्फिक देना। दोनों में बड़ा कौन होता है, तो ये बंडल शीथ सेल का जो सेल होता है। ग्रेना किसमें एब्सेंट होता है, तो आप इसमें बता दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक सवाल इसमें आ जाता है। ये सवाल इससे भी चला आता है, क्योंकि इसको आप याद रखिएगा। हाई टेम्परेचर टॉलरेंसी, रिस्पॉन्स टू द हाई लाइट इंटेंसिटी, लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास का होता है। ये किससे भी सवाल आपको आ सकता है। दूसरा सवाल आ सकता है बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल में क्या होता है कि बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसके सेल बड़े बड़े होते हैं, क्लोरोप्लास्ट बड़े बड़े होते हैं। ये जो है वेस्कुलर बॉन्डल्स के चारों तरफ होता है। ये की दीवार मोटी होती है, इम्परवियस टू द गैसेस एक्सचेंज होते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। तो ये सब तमाम चीजें आपको पॉइंट याद रखनी पड़ेगी, ताकि आपको मेडिकल के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरीके से आप इसे अच्छी तरीके से देखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमने हर चीज डाल दी है। थैंक यू।